हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ब्लैक मैजिक के बारे में है। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि जब आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आपको पता चलता है कि आप किसी ब्लैक मैजिक की गिरफ्त में हैं, आपके ऊपर ये ट्राई किया गया है किसी ने अकल्ट, और उसमें मैंने आपको रेमेडीज़ भी बताई थी। पर इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे बात करूँगी कि कुछ लोग ब्लैक मैजिक के ज़्यादा प्रोन क्यों होते हैं, वल्नरेबल क्यों होते हैं, कुछ लोगों पर ब्लैक मैजिक क्यों चल जाता है जबकि कुछ लोगों पे ब्लैक मैजिक का वार नेग्लिजिबल या बिल्कुल भी नहीं चलता। और जब आपके जो प्लानेटरी पोजीशंस हैं, आपकी कुंडली में ग्रह दशा कैसी है, ग्रह कहाँ बैठे हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जिनके ग्रह स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर सिर्फ इतना होगा कि उनको बीपी जैसी फीलिंग आएगी, उनको हेडेक्स होंगी, लेकिन वो रिवर्स भी हो जाएगा। मतलब जिसने उन पे ब्लैक मैजिक किया है बहुत चांसेस होते हैं कि वो उस पर उलट जाए, क्योंकि सामने वाले का ऑरा स्ट्रॉन्ग है, आप उस पर ब्लैक मैजिक कर रहे हो। वो जो आपने नेगेटिव एनर्जी भेजी है उसके लिए, उसको तकलीफ़ देने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसकी हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जब वो आप पे रिवर्स होगी तो वही चीज़ वो आपसे डिमांड करेगी, क्योंकि उसे अपनी फीड चाहिए, दूसरा नहीं देगा। वहाँ पे ऑरा स्ट्रॉन्ग है, उसकी नहीं चलेगी तो वो आप पे रिवर्स हो जाएगी। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जो प्लानेटरी पोजीशंस हैं वो वीक होती हैं, तो उनके ऊपर जादू, तंत्र, मंत्र, टोटकों का असर जल्दी होता है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस वजह से कुछ लोगों पे असर होता है तो कुछ लोगों पे असर नहीं होता। अब मैं अगर ये कहूँ कि ब्लैक मैजिक बिल्कुल वर्क नहीं करता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक मैजिक वर्क करता है बट इट डजंट वर्क इक्वली ऑन एवरीवन। किसी इंसान पे कम काम करेगा, जैसा मैंने बताया कि हेडेक्स और बीपी वगैरह से वो काम निपट जाएगा, कुछ पे ज़्यादा असर करेगा और किसी पे बहुत ज़्यादा असर करता है, किसी की तो लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे कुछ ज़ोडिएक साइंस होते हैं, जैसे कैंसेरियंस हैं, लिब्रेंस हैं, पाइसेस हैं, स्कॉर्पियंस हैं, दे आर वेरी वल्नरेबल टू साइकिक अटैक्स, दे आर वेरी वल्नरेबल टू ब्लैक मैजिक। यूजुअली जो नज़र लग जाना, ये इन साइंस के साथ होता है। पहले घर में अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है आपके असेंडेंट में, तो वो लोग भी ब्लैक मैजिक के लिए ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनको नज़र जल्दी हो जाती है। ये जो बच्चे होते हैं ये चिड़चिड़े हो जाएंगे, किसी पार्टी में अच्छे सुंदर बन के जाएंगे, वैसे ये सुंदर ही होते हैं यूजुअली, और किसी पार्टी में यही बच्चे जाते हैं तो फिर आके रोना शुरू कर देते हैं, बिना मतलब की ज़िद करते हैं, क्योंकि वो जो मून है वो अट्रैक्ट करता है इन चीज़ों को, वो कमज़ोर है, तो इन पर ब्लैक मैजिक जल्दी हो जाता है, इनको किसी की नज़र भी जल्दी लग जाती है। अब जबकि कुछ ज़ोडिएक साइंस होते हैं, जैसे एरिस है, लियो है, एक्वेरियस है, इन पे तंत्र मंत्र बहुत कम चलता है, लेकिन चल सकता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट ऑफ योर सिक्स्थ लॉर्ड और कौन सी प्लैनेट्स आपको सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए हैं। क्योंकि जो आपका सिक्स्थ हाउस होता है ना, इट इज़ द हाउस ऑफ एनिमीज़ एंड इट इज़ द हाउस विच सजेस्ट हाउ यू डील योर एनिमीज़, हाउ यू काउंटर योर एनिमीज़। आप एनिमीज को और ब्लैक मैजिक को कैसे काउंटर करोगे, ये आपका सिक्स्थ हाउस बताएगा। आपके सिक्स्थ हाउस में अगर सॉफ्ट प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जैसे मून है, मर्करी है, वीनस है, तो उन लोगों के साथ क्या होता है कि दे आर वेरी प्रोन टू ब्लैक मैजिक। अगर उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है तो वो उन पे असर भी करेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं, ये हार्शली चीज़ों को डील नहीं कर सकते, ये हार्श एनर्जीज़ के आगे गिव अप कर देते हैं। सिक्स्थ हाउस में अगर आपको मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं या फिर कोई स्ट्रॉन्ग क्रूर प्लैनेट बैठता है, जैसे सन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है, चाहे राशि वहाँ कोई भी है, ऐसा इंसान जो होता है वो अपने जो एनिमीज़ हैं उनको बड़ा स्ट्रांगली डील करता है। इनफैक्ट उसे डील करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसके एनिमीज़ पहले ही उससे डर जाते हैं, क्योंकि उनको एक ऐसा वहम होता है कि इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, क्योंकि इनका जो ओवरऑल ऑरा है, इनकी पर्सनालिटी है, उसमें से अथॉरिटी, ईगो, ये चीज़ें झलकती हैं, जिसके भी सिक्स्थ हाउस में सन होगा। और वो इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य एक आग का गोला है, और जो आग है वो इन सब चीज़ों को भस्म कर देती है। आग के आगे, फायर के आगे कभी भी ब्लैक मैजिक नहीं चलता है। तो इसीलिए जिसको सन यहाँ बैठा होगा, चाहे किसी भी प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है, वो उस इंसान को ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट गार्ड करेगा, उस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक कभी नहीं चलता। देन यहाँ मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए,
वो भी आपके एनिमी के लिए डेट्रीमेंटल होता है। बहुत सारे लोग जिनको यहाँ पे मंगल और शनि बैठे होते हैं, उनके ऊपर अगर आप ब्लैक मैजिक करोगे उन पे तो नहीं चलेगा, लेकिन जो आपके ऊपर इफ़ेक्ट होगा ना वो बहुत बुरा होगा, क्योंकि शनि का जो नेचर है वो है दूसरों को सबक सिखाना। जब एक शनि जिसको यहाँ पे बैठा हुआ है, 6th हाउस में बैठा हुआ है, उसके साथ जब आप पंगा ले रहे हो, उस पर अकल्ट का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ बैठा जो सैटर्न है वो कहेगा कि हाँ अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, और उस इंसान पे ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा जो भी इस बंदे पे ब्लैक मैजिक ट्राई कर रहा है। देन और भी कोई प्लैनेट है, जैसे राहु है ना, वो भी शत्रुओं को बहुत चालाकी से डील करता है। इसीलिए राहु जिसको इस घर में है ना, उस इंसान राहु या केतु है, उस इंसान के ऊपर भी ब्लैक मैजिक वगैरह मतलब बुरी एनर्जीज अट्रैक्ट ज़रूर होंगी, लेकिन ब्लैक मैजिक जो है वो नहीं चल पाएगा। कहीं ना कहीं वो जो मैलेफिक एनर्जी है वो मैलेफिक एनर्जी को, सेम एनर्जी को काउंटर कर देगी। किसी भी इंसान की कुंडली में अगर मंगल और केतु इकट्ठे बैठे हैं तो आप ये ज़रूर नोटिस करना कि या तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है ब्लैक मैजिक से, एनर्जीज से, या फिर वो खुद एक साइकिक हीलर है, या तो नेचर उसको ब्लेस कर देती है साइकिक पावर्स से, या फिर वो साइकिक अटैक्स का विक्टिम बनता है। वो अगर खुद कुछ नहीं जानता है तंत्र मंत्र, तो लोग उसको इतना परेशान कर देंगे, उसका जो भी दुश्मन होता है उस पर ब्लैक मैजिक ज़रूर करता है। मंगल जो है वो ब्लड है और केतु जो है वो गोस्ट है, तो ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है एज फार एज नेगेटिव एनर्जीज आर कंसर्न्ड। या ये इंसान खुद विक्टिम बनता रहेगा ब्लैक मैजिक का, या ये दूसरों को विक्टिम बनाएगा। ये चीज़ होती है क्योंकि नेचर इनको ब्लेस करती है साइकिक पावर्स, और मोस्टली ऐसे लोग अपने प्रॉब्लम से जूझ के ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम इन एनर्जीज़ को डील करना सीखेंगे। काफ़ी सारे लोग जिनमें कोई प्रवेश वगैरह हो जाते हैं, जैसे देवी देवताओं के, वो लोगों को आप नोटिस करना, उनका मंगल केतु एक दूसरे को या देख रहे होंगे या फिर इकट्ठे बैठे होंगे। ऐसे लोगों में ये वाली पावर्स भी आ जाती हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपको कुछ वीक प्लैनेटरी पोजीशंस हैं तो वो आपको वल्नरेबल बनाते हैं ब्लैक मैजिक के लिए, अकल्ट के लिए। और अनडाउटेडली अगर स्ट्रॉन्ग ग्रह बैठे हुए हैं 6th हाउस में, या 6th हाउस को देख रहे हैं, या फिर आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो स्ट्रॉन्ग है, उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो हार्श है, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से काउंटर कर लेते हो। वो आपके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी एक बात होती है कि आप अपने ऑरा को खुद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? जिस भी डीटी को आप बिलीव करते हैं, बचपन से मानते आ रहे हैं, जिसमें आपका फर्म फेथ है, बस उसको पकड़े रखिए। वो आपको किसी भी चीज़ के अगेंस्ट बचाते हैं, चाहे ग्रह दशा होगी, चाहे ब्लैक मैजिक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और अपना प्रेशियस फीडबैक ज़रूर दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए व्यूअर्स हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।